तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। और मेरी जितनी भी वीडियो हैं आपको यूट्यूब पे मिली जाएंगी धीरे धीरे करके। चलो तो बताओ आंसर। जीफॉइड कौन सी हड्डी से संबंधित है? जीफॉइड कौन सी हड्डी से संबंधित है? सी नंबर। सी नंबर स्टर्नम। सी नंबर। और कोई आंसर किया करो, आंसर किया करो, आंसर किया करो, जल्दी जल्दी सी नंबर। आंसर किया करो। आंसर किया करो, आंसर किया करो, बताओ जल्दी। देखो अगर हम बात करते हैं किसकी, जीफॉइड प्रोसेस की, तो आपने देखा होगा एक चेस्ट की तरफ एक लंबी हड्डी होती है, ठीक है ना, जो कैसी होती है, जो ऐसी होती है सर। देखा होगा आपने, यूँ तिकोनी सी होती है वो, ठीक है ना, ऐसी होती है वो। अरे देखिए क्या, अरे देखिए क्या, हाँ ये होता है इसका हेड, ठीक है, ये क्या होता है इसका हेड, ये होती है बॉडी, और ये होता है जीफॉइड प्रोसेस। ये क्या होता है, जीफॉइड प्रोसेस। ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ना, वो होता है कौन सा, हेड, उसको क्या बोलते हैं, हेड। हेड बोलते हैं। बीच का जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं बॉडी, क्या बोलते हैं, बॉडी। बॉडी। और नीचे का जो हिस्सा होता है ना उसको हम बोलते हैं जीफॉइड, क्या बोलते हैं हम, जीफॉइड प्रोसेस होता है वो। तो जीफॉइड प्रोसेस कौन सी हड्डी से संबंधित है, स्टर्नम से। किससे संबंधित है, स्टर्नम से। तो इसका राइट आंसर क्या रहता है, सी स्टर्नम। मैंने आप लोगों से पिछली क्लास में सैटरडे वाले दिन मैंने आपको डिस्कशन किया था कि सर डिलीवरी जो ईडीडी जो निकालते हैं वो दो तरीके से निकालते हैं। मैंने यही तो बताया था आप लोगों को। अरे हाँ या ना बताओ। यस सर। ठीक है, जिसमें से मैंने आप लोगों को बताया था कि एलएमपी होता है, एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ, तो मैंने ये चीज़ बताई थी, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये सभी जानते हैं सर, ऐसे आपकी ईडीडी निकल के आती है, ठीक है ना। है तो यही फॉर्मूला, जैसे एलएमपी -3 मंथ प्लस के 7 डेज, ठीक है ना। अब जैसे कि मान के चलो कि मान के चलो कि किसी की अगर डिलीवरी, मतलब किसी की एलएमपी 1 अप्रैल है, क्या है, 1 अप्रैल है, क्या है, 1 अप्रैल। हाँ। 1 अप्रैल। इसमें जो है ना, इसमें जो है, इसमें हम लोग इस वाली में जो 3 मंथ जो हम माइनस करते हैं ना, इसमें खाली सिर्फ किसका वो रहता है, ओनली इसमें डेट का मालूम रहना चाहिए, ठीक है ना। इसमें डेट का प्रोसेस होता है। सर डेट का कैसे होता है, जैसे कि मान के चलो किसी की 1 अप्रैल है, किसी की क्या है, 1 अप्रैल है, एलएमपी एलएमपी क्या है, 1 अप्रैल है। तो 1 अप्रैल से हम पीछे जाएंगे, तो 1 अप्रैल से हम पीछे चलेंगे तो कितना हो गया, 1 मार्च हो गया। यस सर। हाँ यस सर। हाँ 1 मार्च हो गया। अब 1 मार्च से और हम पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 फरवरी। 1 फरवरी। 1 फरवरी, ठीक है ना, 1 फरवरी हो गया। और पीछे जाएंगे तो 1 जनवरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 जनवरी। 1 जनवरी। तो 3 महीने हमने माइनस कर दिए, 3 महीने माइनस कर दिए कि नहीं कर दिए, यस सर। यस सर। हाँ 3 हमने माइनस कर दिए, इसमें से 3 महीने हमने माइनस कर दिए। तो सर इस, तो क्या आ गया, 1 जनवरी आ गया। 1 जनवरी में हम क्या जोड़ देंगे, 7 दिन जोड़ देंगे हम। अरे जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे बताओ। यस सर। तो क्या हो जाएगा, 8 जनवरी। 8 जनवरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 जनवरी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसमें ईयर लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। सर कैसे लगाना है ईयर, तो देखो अब कैसे लगाना है। जैसे कि हमने पुराने उसमें पढ़ा था
कि सर LMP का जो फॉर्मूला होता है वो, सॉरी, EDD का जो फॉर्मूला होता है वो होता है LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। यही तो आप लोगों ने पढ़ा है ना? यस सर। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। ठीक है, अब हम पुराने वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। तो सर मान के चलो कि 1 अप्रैल अगर किसी की क्या है, LMP है, तो LMP, तो अब इसमें 9 मंथ जोड़ो तो कितना हो जाएगा? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, और जनवरी। अरे हो जाएगा कि नहीं जनवरी? यस सर। जनवरी हो जाएगा सर। अब जनवरी में जोड़ दो 7 दिन और जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? 8 जनवरी आ जाएगा। यस सर। हाँ, 8 जनवरी आ जाएगा सर। अगर मान के चलो भाई दो, अगर किसी का 23वां साल चल रहा है, क्या चल रहा है? 23वां साल। 23वां साल चल रहा है, तो इसमें फिर क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ? यस सर। क्योंकि जनवरी लग गई है। ऐसे ही क्या हुआ कि सर यहाँ पे क्या होगा? अरे यहाँ पे सिर्फ ओनली क्या चेंज करनी पड़ती है हमको? साल चेंज करनी पड़ती है, ठीक है, इसमें डेट चेंज नहीं होती है। जो नया फॉर्मूला मैंने बताया है ना आप लोगों को, उसमें खाली सिर्फ क्या चेंज होती है? साल चेंज होती है, ठीक है ना? बस ओनली ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप चाहो ऐसे भी निकाल सकते हो और आप चाहो वैसे भी निकाल सकते हो। अरे आप समझ में आ गया क्या? यस सर। अरे बात एक ही है, बात सर एक ही है कि चाहे 9 मंथ इधर जोड़ दो सर, उधर 3 मंथ घटा दो। समझ रहे हो क्या? यस सर। चलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे मान के चलो, एक और बता देते हैं आपको, एक और जो है ये क्या कहते हैं, एग्जाम्पल बता देते हैं। अगर मान के चलो कि किसी की 8 नवंबर की थी, क्या थी? 8 नवंबर की क्या थी? LMP थी। क्या थी? LMP। LMP थी, ठीक है, LMP थी 8 नवंबर की। तो बताओ इसकी डिलीवरी कब होगी? बताओ डिलीवरी कब होगी इसकी? जल्दी आंसर दो मेरे को। सर 15 अगस्त कुछ होगा। 15 अगस्त। 15 अगस्त, ठीक है। चलो अब हम लगा लेते हैं, ठीक है, अब हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर जो भी होगा निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो तो अब हम बात करते हैं सर, 8 नवंबर की किसी की क्या थी? LMP थी। तो 8 नवंबर से पहले कौन से वाले से करोगे, पुराने वाले से कि नए वाले से? सर पुराना वाला। चलो पुराने वाले से ही करते हैं, ठीक है। चलो तो 8 नवंबर क्या थी? LMP थी, ठीक है। अब 8 नवंबर में अब जोड़ो इसको, तो 8 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 8 अगस्त आ गया क्या? 8 Yes, अगस्त आ गया sir. सर। सर इसमें 7 दिन तो जोड़ दो, तो 7 दिन जोड़ो, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अरे समझ रहे हो क्या? यस सर 15 हो गया। 15 अगस्त। 15 अगस्त को क्या हो जाएगी इसकी? सर डिलीवरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिलीवरी हो जाएगी 15 अगस्त को। अरे समझ रहे हो क्या? यस सर। अब सर अब नए वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। 8 तारीख की इसकी, 8 नवंबर की है इसकी क्या? LMP क्या है? LMP है 8 नवंबर की। तो 3 मंथ घटाओ, तो नवंबर की थी तो अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद सितंबर, और सितंबर के बाद क्या आता है? अगस्त आता है। क्या आता है? अगस्त आता है। तो 8 और 7 कितने होते हैं? 15। 15। समझ में आ रहा है क्या? अब निकालना सीख गए। 15 अगस्त 2024, अगर 23 की अगर वो है LMP तो 24 में हो जाएगा।
अरे समझ रहे हो क्या? यस सर। चलो दोनों यस सर। दोनों चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को? चलें अब वापस क्वेश्चन पे चलें। यस सर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको पहले साफ कर देते हैं थोड़ा। चलो, दिस साइड प्रोवाइड सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर। बोलो, ये साइड माध्यमिक और तृतीय स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करती है। कौन सी वो ऐसी साइड है, बताओ। ऐसी कौन सी साइड है जो सेकेंडरी एंड टर्सरी दोनों हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, सर आंसर आ रहा है हॉस्पिटल। और जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आंसर दिया करो, तुम लोग आंसर नहीं देते हो। आंसर दिया करो, आंसर सभी को देना है, आंसर सभी को देना है। अरे आप लोगों डी को नंबर सर। बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर, वेरी गुड, बी नंबर। अरे आप सभी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है ना, तो सबको आंसर देना पड़ेगा। अरे समझ रहे हो क्या? आपकी तैयारी में कतई कमी नहीं होनी चाहिए। आग लगा दो, आग। सर किस में लगानी है आग? आग लगा दो, आग। समझ रहे हो क्या? अरे कॉलेज में मत लगा देना आग। समझ रहे हो क्या? तो आंसर सभी को देना है, गलत दिया करो बेशक, मगर आंसर सभी को देना है। आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो, आंसर दो। सर बी नंबर। बी नंबर, बी नंबर। और कोई? अरे तुम लोग आंसर नहीं करते हो तब। देखो, एक टीचर जब ही पढ़ा सकता है जब स्टूडेंट रेस्पॉन्स करता है। समझ रहे हो क्या? अरे समझ रहे हो क्या? यस सर। तो जल्दी जल्दी आंसर करो। तुम लोग आज 20 से 25 इंसान आए हुए हो, तुम लोगों पे बताया नहीं जा रहा है क्वेश्चन, हैं? ये वही क्वेश्चन है जो तुम लोगों ने पढ़े हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो आंसर करो जल्दी जल्दी, आंसर करो। सर बी नंबर। बी नंबर, बी नंबर। आप चलो बात कर लेते हैं थोड़ा। सर ये साइड जो होती है ना, जैसे कि मान के चलो कि देखो, मैंने तुम लोगों को बताया था कि एक होती है प्राइमरी लेवल। क्या होता है? प्राइमरी लेवल। एक होता है सेकेंडरी लेवल। क्या होता है? और एक होता है टर्सरी लेवल। और एक होता है रिहेबिलिटेशन। क्या होता है? रिहेबिलिटेशन। और एक होता है प्रीमोडियल। ठीक है, ये 4 तरीके के होते हैं कुछ ऐसे। तो देखो, प्राइमरी लेवल वो होता है कि रोग होने से पहले जो हम केयर करते हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी लेवल। क्या बोलते हैं उसको हम? प्राइमरी लेवल। जैसे बच्चा देखा है ना, जब जन्म लेता है तो उसको 5 साल तक क्या पढ़ते हैं? टीके पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टीके पढ़ते हैं। तो वो सब प्राइमरी लेवल में आता है। किस में आता है? प्राइमरी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम बच्चे को क्योर कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं सर? कम्युनिकेबल डिजीज से। अरे समझ पा रहे हो क्या? हाँ, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना कि जो सेकेंडरी लेवल है और जो टर्सरी लेवल है वो हमें हॉस्पिटल के अंदर मिलता है। कहाँ पे मिलता है? हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल के अंदर मिलता है। अरे ट्रीटमेंट कराने के लिए कहाँ जाते हो? हॉस्पिटल। जांच कराने के लिए कहाँ जाते हो? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। तो बस हॉस्पिटल है। तो राइट आंसर इसका क्या जाता है?
हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। कल का PDF पहुंच गया था आप लोगों के पास? आई मीन सैटरडे का। पहुंच गया क्या था क्या? यस सर। चलो नेक्स्ट। द एपिडेमियोलॉजिकल थ्रेड मीन्स इंटरेक्शन बताओ। इंटरेक्शन बताओ। मतलब महामारी जो विज्ञान है उसका अर्थ क्या है? एक तरह से ये पूछ रहा है। मतलब ये सिंपल सी बात है, ये पूछ रहा है कि सर कोई किसी कम्युनिटी में जाके और बीमारी स्प्रेड हो रही है। क्या हो रही है? स्प्रेड हो रही है, यानी कि फैल रही है बीमारी। सर क्या कर रही है? फैल रही है। तो सर वो ऐसे क्या कारण है जिसके कारण क्या है कि बीमारी फैल रही है? अरे बताओ जल्दी। नंबर डी। नंबर डी सर, पर्यावरण और भोजन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आंसर करो, सभी को आंसर करना है। आंसर सभी को करना है क्वेश्चन का। ए आंसर। बी नंबर। आंसर सभी को करना है, आंसर सभी को करना है। बी नंबर। बी नंबर। ये क्या नाम है? सोनाली आई है क्या? यस सर। आंसर करो। सर बोले तो डी नंबर। डी नंबर। और कोई? अरे तुम लोग आंसर नहीं करते हो सच में। चलो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम लोग तो अपनी, जब तुम लोगों को समझा दिया है कि आंसर किया करो तब भी तुम लोग नहीं समझते हो हैं। चलो हम बात करते हैं सर। देखो कोई भी बीमारी है, ठीक है, कोई भी क्या है, कोई भी बीमारी है वो 3 कारणों से फैलती है। कितने कारणों से फैलती है? अरे बताओ कितने कारणों से फैलती है? 3 कारणों से फैलती है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बीमारी फैलने की, ना कि बीमारी होने की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो अपने शरीर में जो बीमारी जाती है ना, वो कई कारण होते हैं उसमें, मगर हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि किसी कम्युनिटी के अंदर कोई बीमारी फैल रही है। क्या हो रही है? बीमारी कम्युनिटी के अंदर बीमारी फैल रही है, हम उसकी बात करते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जो बीमारी है वो 3 कारणों से फैलती है। पहला होता है एजेंट, दूसरा होता है होस्ट, और तीसरा होता है एजेंट। तो यस में है कहीं पे? नहीं सर। अरे एजेंट नहीं है, होस्ट नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है। ए नंबर सर है सर। हाँ ठीक है ना। तो इन्हीं 3 कारणों से क्या होती है? बीमारी फैलती है, हमेशा याद रखना। यहाँ पे जो 3 कारण अगर मिल गए ना तो बीमारी वहीं पे फैलना चालू हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं कोरोना की। किसकी बात करते हैं? सर कोरोना की बात करते हैं। हाँ, पहला केस मिला सर, वो घूमता रहा, 10 लोगों से मिला, तो उन 10 लोगों में क्या हो गया? कोरोना फैल गया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे कोरोना क्या है? यस। तो यहाँ पे कोरोना क्या है? बीमारी। एजेंट है, होस्ट है कि एनवायरनमेंट है? एजेंट। एजेंट है। क्या है? एजेंट है। तो होस्ट कौन है? कोरोना। कोरोना तो एजेंट हो गया ना। होस्ट कौन है? जिस व्यक्ति को हुआ वो होस्ट हुआ। अरे होस्ट में हम लोग आते हैं। कौन आते हैं? हम लोग आते हैं। चाहे जिसमें कोरोना हो या ना हो, हम होस्ट ही हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमारा बहुत बड़ा रोल है बीमारी फैलाने में। अब जैसे मान के चलो कि किसी बच्चे को अगर कॉमन कोल्ड हो रहा है और वो जाके 10 लोगों से मिल ले और उसके आगे जाके छींक दे,
तो उन 10 लोगों को क्या हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बीमारी ऐसे ही फैलती है, हमेशा याद रखना ये चीज़। बीमारी हमेशा कैसे फैलती है, ऐसे ही फैलती है बीमारी, कोई भी बीमारी है वो ऐसी फैलती है। तो मनुष्य का जो है ना बहुत बड़ा हाथ होता है बीमारी को फैलाने में। किस में हाथ होता है? मनुष्य का मनुष्य का क्या होता है? अरे मनुष्य बीमारी फैलाने में, बीमारी फैला, हाँ, मनुष्य का हाथ होता है बीमारी फैलाने में। उसको पता नहीं होता है मगर वो भी फिर भी मिलने चला जाता है, और दोस्त क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे करके तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे जो है ना कि बीमारी का जो कारण बताया गया है वो 3 कारण बताए गए हैं। किसके? फैलने के बताए गए हैं सर, होने के तो दूसरे हैं, ये सिर्फ खाली फैलने के बताए गए हैं। तो एजेंट हो गया, होस्ट हो गया और इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है ना। इन्वायरमेंट में हम दोनों मिलते हैं, जिसमें बैक्टीरिया वायरस जो भी है वो मिलेगा और हम लोग मिलेंगे, दोनों रह रहे हैं आराम से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सर एजेंट क्या है? एजेंट वो है जो बीमारी है, जो क्या है? बीमारी है, यानी कि पॉजिटिव एजेंट है। एजेंट कौन है? पॉजिटिव एजेंट है। तो एजेंट कौन हुए? जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। हाँ, और ये वाली जो थ्रेड है ना, ये वाली जो थ्रेड है ये सिर्फ ओनली कम्युनिकेबल डिजीज में ही अलाउ होती है, ठीक है ना। किसमें होती है? कम्युनिकेबल डिजीज में। ये कम्युनिकेबल डिजीज में वो अलाउ होती है, ये आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में नहीं मिलेगी, ठीक है ना। सर ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है ना वो एक दूसरे से नहीं फैलती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। चलो तो बेटा जी, तो आपका जो राइट आंसर जाता है वो क्या जाता है? एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर बी। अरे समझे क्या? चलो आगे चले। चलो लिखो, मतलब बताओ इसका। फ्लोटिंग टिप ऑफ आइसोब्रेक ऑफ डिजीज रिप्रेजेंट। हिमसेल का तैरता हुआ सिरा रोग का प्रतिनिधित्व करता है। बोलो। बताओ। हिमसेल का तैरता हुआ सिरा रोग का प्रतिनिधित्व करता है। बोलो। तो चलो अब इसमें थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन टफ है तो तुम लोग तो शायद बता नहीं पाओगे, अगर कोई है तो बता सकता है कोई ऐसा? वाहक सर, कैरियर, हाँ। और चलो अब हम देखते हैं, ठीक है। सॉरी ये नहीं बनना था हमको। ये हटा देते हैं। चलो देखो, इसमें ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। और इसमें ही है एक, क्या है? हिमसेल। क्या है ये? हिमसेल है ये, ठीक है ना। हिमसेल है। अब क्या हुआ कि ये हिमसेल जो है ना, एक टब भरा हुआ है, इसमें ये हिमसेल डला हुआ है। अब ये आधा तो बाहर है और आधा क्या है? अंदर की तरफ है। तो जो अंदर की तरफ है ना वो डिजीज पोर्शन है, वो डिजीज को क्या कर रहा है? बता रहा है कि आप इतने बीमार हो। समझ रहे हो क्या?
Yes. हाँ, तो इसको ध्यान से देखो। अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं दूसरी स्लाइड खोल देता हूँ तुम लोगों के लिए। चलो इसमें देख लेते हैं, ठीक है। देखो, एक ये टब है जिसमें ये क्या डला हुआ है, एक मान के चलो कोई भी डला हुआ है, या पत्थर डला हुआ है, या कोई भी है, और ये पानी से भर रहा है। समझ रहे हो क्या? तो जितना इसका खाली भाग है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा खाली भाग है, ये ऊपर की तरफ खाली भाग है कि नहीं है? Yes, sir. और ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है, इतना पानी में। तो ये क्या बता रहा है? ये डिजीज पोर्शन को बता रहा है कि इंसान इतना बीमार है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्लिनिकल केस को बताता है। किसको बताता है? Clinical case. क्लिनिकल केस को बताता है ये। तभी तो देखो इसमें दिया गया है क्लिनिकल केस। एक बार इसको मैं साफ कर देता हूँ। चलो ठीक है। तो यानी कि ये क्लिनिकल केसेस को बताता है कि बंदा इतना बीमार है और इतना सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? Yes. क्लिनिकल केस क्या जाएगा? क्लिनिकल केसेस जाएगा। समझ रहे हो क्या? चलें आगे। Sir. चलो हाँ, पढ़ो। जब एक शिशु गाल को छूने वाली किसी वस्तु की ओर सिर घुमाता है तो उसे कहते हैं। जब एक शिशु गाल को छूने वाली किसी वस्तु की दिशा में सिर को घुमाता है तो उसको कहते हैं। A number. ए नंबर। और कोई? बी नंबर। और कोई? A number. ए नंबर। Sir, A number. ए नंबर। और कोई? और कोई जल्दी बताओ। ऐसे जवाब आने चाहिए तुम लोगों के। तब थोड़ा ना एक मास्टर को पढ़ाने की इच्छा होती है। तो इसका देखो, जब कोई बच्चा है ना तो वो जैसे टर्न करता है अपनी गर्दन को, यानी कि वो मान के चलो कि राइट में टर्न कर रहा है या लेफ्ट में टर्न कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? रूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम? यानी कि वो सिर को रोटेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? यानी कि घुमा रहा है वो। क्या कर रहा है? घुमा रहा है वो। तो राइट आंसर इसका क्या जाता है? ए नंबर जाता है। चलो नेक्स्ट देखो। बचपन की बीमारी का प्रमुख कारण है, बताओ। इन्फेक्शन होता है कि एक्सीडेंट होता है कि मालन्यूट्रिशन होता है कि इन्फेक्शन होता है? Infection. इन्फेक्शन। और कोई जल्दी जल्दी बताओ। सी नंबर। और कोई जल्दी जल्दी आंसर करो। जल्दी आंसर सभी का आना चाहिए। तो देखो, अब सिंपल सी बात है कि सर बचपन की जो बीमारियां होती हैं, अरे इन्फेक्शन तो बड़ों में भी होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. और Yes, sir. दुर्घटना में ही सबसे ज़्यादा कौन घायल होता है? सब बड़े ही होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और दूसरा इन्फेक्शन भी किसको होता है? बड़ों को भी होता है।
खाली बस एक यही है, माल न्यूट्रिशन किसी को नहीं होता है, बस बच्चों के अलावा। बच्चों में सबसे ज़्यादा क्या देखा जाता है? माल न्यूट्रिशन देखा जाता है। क्या देखा जाता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? सी। सी। वेरी गुड, बहुत ये बढ़िया। क्या होता है सर? क्या 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 होता है बताओ, तो मैं बताऊं। ए नंबर सी का मतलब बता दो सर। ए नंबर सी का? अरे क्या पूछ रही हो? इन चारों में से कुछ पूछ रही हो क्या? सर सी नंबर का वो बता दो। देखो, क्या माल हुआ इसका न्यूट्रिशन जो मतलब? होता है ना, माल न्यूट्रिशन जो होता है वो बीमारी होती है बच्चों की। किसकी बीमारी होती है? बच्चों की बीमारी होती है। जो माल न्यूट्रिशन होता है ना, वो दो तरीके का होता है। किसका होता है वो? दो तरीके। दो तरीका हुआ होता है। एक होता है क्वाशियोरकर और एक होता है मेरास्मस। एक कौन सा होता है? एक होता है क्वाशियोरकर और एक होता है मेरास्मस। क्वाशियोरकर जो होता है ना, क्वाशियोरकर जो होता है वो प्रोटीन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? प्रोटीन। प्रोटीन की कमी होती है। बट जो मेरास्मस होता है ना, उसमें प्रोटीन और ऑर्गन दोनों की दिक्कत होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ। तो सर क्या है मतलब क्वाशियोरकर का मतलब ही क्या है? क्वाशियोरकर का मतलब ही यही है कि बच्चे को क्या नहीं मिल पा रहा है? ढंग से खाना नहीं मिल पा रहा है। सिंपल सी बात है। माँ जितना कंज्यूम कर नहीं पा रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माँ को नहीं मिल रहा है तो बच्चे को कहाँ से मिलेगा? तो बच्चे में क्या देखने के लिए मिल गया? कुपोषण, माल न्यूट्रिशन देखने के लिए मिल गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बच्चा मान के चलो खाता है 5 रोटी, तुम दे रहे हो उसको 1 रोटी, तो न्यूट्रिशन की भरपाई कहाँ से करेगा वो? सर कहीं से नहीं करेगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि उसमें खाना नहीं मिल रहा है। तो सर मेरास्मस में क्या होता है? मेरास्मस में ये होता है कि उसको खाना तो मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मगर उसके ऑर्गन क्या है? इफेक्ट हो गए हैं। क्या हो गए हैं? ऑर्गन इफेक्ट हो गए। हाँ, इफेक्ट हो गए हैं। यानी कि खाना उसको मिला नहीं, और खाना नहीं मिलने के कारण क्या हो गया? उसका ऑर्गन इफेक्ट हो गए हैं। अरे समझ रहे हो क्या? यस। चलो, तो इतना ये होता है क्या? माल न्यूट्रिशन होता है। एक में पेट बाहर निकल जाता है और एक में पेट अंदर चला जाता है, धंस जाता है, छाती निकल के बाहर आ जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सर बता दीजिए थोड़ा, क्या होता है क्वाशियोरकर में, क्या होता है और मेरास्मस में क्या होता है? अरे क्वाशियोरकर में हमेशा याद रखना, पेट बाहर निकल जाता है। अरे समझ रहे हो क्या? यस सर। यस सर। और मेरास्मस में हमेशा याद रखना, पेट अंदर की तरफ घस जाता है। समझ रहे हो क्या? यस सर। समझ में आ गया? चलो, चलो क्लास जल्दी ख़त्म होने वाली है। बताओ, इसमें बताना है जो पीडियाट्रिक होता है ना, जो पीडियाट्रिक वार्ड होता है ना, उसका टेम्परेचर कितना होता है? देखो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसको आप लोग सही कर लो, ऑप्शन को सही कर लो। एक में लिख लो 20 सेल्सियस, यानी कि एक में लिख लो 20 सेल्सियस, एक में लिख लो 36 सेल्सियस, एक में लिख लो 28 सेल्सियस, ठीक है ना, और एक में लिख लो 10 सेल्सियस, ठीक है। जो 200 लिखा हुआ है उसको कर लो 20 सेल्सियस। कितना करना है? 20 सेल्सियस। हाँ, सब में से एक एक जीरो हटा दो, चारों में से, तो सही हो जाएगा। तो बताओ मेरे को, पीडियाट्रिक का जो वार्ड होता है, पीडियाट्रिक का जो वार्ड होता है, वार्ड, उसका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। और कोई जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आंसर दिया। डी 10 सेल्सियस। और कोई? जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी।
जल्दी जल्दी आंसर दो, अपने आपके आंसर जल्दी जल्दी आने चाहिए। 10। 10। चलो अब बात करते हैं, ठीक है, बात कर लेते हैं। देखो हमेशा याद रखना, जो पीडियाट्रिक का जो वार्ड का जो टेम्परेचर होता है ना, वो होता है 28 डिग्री। कितना होता है? 28 डिग्री। 28 डिग्री होता है, ठीक है ना। 20 से लेके 24 तक होता है रूम टेम्परेचर। 20 से लेके कितना होता है? 24 होता है क्या? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जानते हो ना? यस जो रूम का यस सर। जो रूम का टेम्परेचर होता है उसको हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर, ठीक है। उसमें ना कोई एसी लगी हो, ना कुछ लगा हो, खाली एक पंखा चल रहा हो। अरे समझ रहे हो क्या? यस सर। चलो, तो राइट आंसर इसका क्या जाता है? आने वाले भविष्य में आप लोग एक रजिस्टर्ड नर्स होगे। आने वाले समय में आप सबकी जॉब लग जाएगी अगर आप इसी तरह से पढ़ते रहोगे, ठीक है ना। कंटेंट में कतई कमी नहीं है, कंटेंट एकदम फुल है, बस आपके जवाब नहीं आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके जवाब नहीं आते हैं, आप जवाब दिया कीजिए। अरे जब यहाँ जवाब दोगे तभी तो जाके वहाँ डॉक्टर को जवाब दोगे। बोलो। तो फिर जब तुम पे यहाँ नहीं जवाब दिया जा रहा है, तो जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो वहाँ डॉक्टर को क्या कहोगे? यस सर कहोगे। अरे बताओ हाँ या ना? नो सर। नो सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए आप अपने जवाब देते जाइए। समझ में आ रहा है ना? कोई तुम्हारा बॉस नहीं है, तुम अपने आप मर्जी के मालिक हो। अरे समझ रहे हो क्या? यस। और डॉक्टर को जवाब देना क्या है? तुम्हारी एजुकेशन पक्की है। क्या है तुम्हारी? एजुकेशन। हाँ। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखो। हु इज नॉन एज फादर ऑफ पीडियाट्रिक? ये पूछ रहा है कि पीडियाट्रिक के फादर कौन है, किसने शुरुआत की थी पीडियाट्रिक की? बोलो। जल्दी जल्दी बताओ, क्लास ख़त्म होने वाली है। 5:52 पर क्लास ख़त्म हो जाएगी, इसलिए आंसर जल्दी। अरे गलत सलत जो भी है दिया करो। बी नंबर, ए नंबर सर, बी नंबर, ए नंबर आ रहा है। और कोई? और कोई? बी नंबर सर। बी नंबर सर, बी नंबर, बी नंबर। और कोई? सर ए नंबर। ए नंबर, ए नंबर। चलो इसका राइट आंसर जाता है ए नंबर, अब्राहम जैकब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नवजात शिशु का अगर ब्लड स्राव हो रहा है, रोग से वो पीड़ित है, विटामिन की कमी से होता है, बताओ। मतलब नवजात शिशु में जो ब्लड निकल रहा है, जो ब्लड लॉस हो रहा है, जो ब्लड स्राव हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है ना, तो इस रोग किस विटामिन की कमी से होता है ये रोग, ठीक है, यानी कि ब्लड रुक नहीं रहा है उसका। तो बताओ किस चीज़ की कमी है उसमें? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी? विटामिन बी। विटामिन बी। और कोई? विटामिन के। विटामिन के। और कोई? विटामिन के। विटामिन के। और कोई? विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के। चलो, तो इसका जो राइट आंसर जो जाता है ना, वो जाता है विटामिन के। क्या जाता है? विटामिन के। अरे मैंने तो आप लोगों से बोल दिया है ना कि विटामिन डी किसके लिए होती है?
हड्डियों के लिए। किसके लिए होती है? हड्डियों के लिए। हाँ, विटामिन बी किसके लिए होती है? हड्डियों के लिए। अरे विटामिन बी होती है बालों के लिए। बी किसके लिए होती है? विटामिन बालों के लिए। और विटामिन सी किसके लिए होती है? सर स्किन के लिए होती है। खाएंगे तो स्किन कैसी होगी? सुंदर हो जाएगी सर। अरे समझ रहे हो क्या? विटामिन के होती है किसके लिए? क्लॉट के लिए। बालों के। अरे विटामिन के होती है क्लॉट के लिए, यानी कि खून का थक्का जमाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है विटामिन के। समझ रहे हो? यस सर। चलो, तो राइट आंसर इसका क्या जाता है? सी नंबर। सी नंबर। चलो बताओ, नवजात शिशु को सक्शन करने के लिए नर्स किस प्रक्रिया का उपयोग करेगी? वह होगी, ये इसमें साफ साफ पूछ रहा है कि एक नवजात शिशु है जिसका सक्शन करना है। जिसका क्या करना है हमको? तो सक्शन पहले हम कहाँ करेंगे सर? नाक में करेंगे कि मुंह में करेंगे? सी सर। सी सी बी नंबर। बी नंबर बी नंबर बी नंबर बी नंबर। और कोई? बी नंबर। और कोई? बी नंबर। बी नंबर बी नंबर बी नंबर। और कोई? बी नंबर। तो चलो अब बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो नवजात शिशु होता है ना, तो सबसे पहले जो हम सक्शन करते हैं ना, तो उसका माउथ का करते हैं। किसका करते हैं? माउथ का करते हैं। फिर उसकी नोज का करते हैं। फिर कहाँ करते हैं? नोज का करते हैं। सर माउथ का क्यों पहले कर रहे हैं? अरे माउथ से अगर नहीं करोगे ना तो बच्चा जो है ना उसको लील लेगा और एक्सप्रेट कर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए सबसे हम पहले कहाँ का करेंगे? माउथ का करेंगे, देन वो नोज का करेंगे। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो राइट आंसर क्या जाता है इसका? बी नंबर। बी नंबर। चलो, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी के आगे जो है और भी क्वेश्चन है मेरे पास, जो मैं आगे कराऊंगा आप लोगों को। समझ रहे हो क्या? यस सर। चलो, तो आज के लिए इतना ही। यूट्यूब पे आज ये वीडियो चली जाएगी। आप लोग सब सब्सक्राइब करके रखना यूट्यूब चैनल को। मैंने भेज दिया है, लगभग सभी को भेज दिया है। और भी अगर रह गए हों तो मैं उसको भी भेज दूंगा। और हर एक वीडियो आपको उसी मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल ही जाएगी। अरे हाँ या ना बताओ? यस सर। तो आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं है? सब कुछ समझ में आता है? यस सर। कुछ नई नई चीज़ें मिल रही हैं? यस सर। चलो, ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो तुम्हारे टीचरों ने नहीं पढ़ाई हैं? हाँ सर, बहुत चीज मिल रहा है। हाँ सर, बहुत चीज़ मिल रहा है सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए अपनी मेहनत को जारी रखो, ठीक है? अपना काम करते रहो और पढ़ाई भी करते रहो, ठीक है? आने वाले तुम्हारे 2026 में या 25 में जो भी वैकेंसी निकलेगी उसमें आपका सिलेक्शन होना चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ, और जिसकी भी जॉब लगेगी वो सबसे पहले मिठाई खिलाएगा। हाँ सर, मिठाई कमी नहीं करूँगी।